दोस्तों, आपके सामने आज जो शख्सियत खड़ी हैं उनका मैं परिचय बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ये देश के सबसे छोटे पैरा एथलीट दंपति हैं और आज यहाँ अपनी पाठशाला में मिलने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर के, उनकी बातें सुन करके बड़ी प्रेरणादायी हैं। इसलिए लाइव से आप सबको इनकी बातों से, इनके कृत्यों से रूबरू करवाएंगे। लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया और बोना आदमी देख करके हर कोई सबसे पहले सर्कस की याद आती है। कहाँ सर्कस में देखे हैं बोने आदमी, लेकिन एक बोना को काम केवल सर्कस में नहीं है, वो उसके लिए और भी बहुत बड़ी दुनिया है और अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ऐसे ही इन्होंने भी अपना अभी तक भी जीवन संघर्ष में रहा है, लेकिन खूब मुकाम हासिल किया है। अपने अभ्यास के बल पर इन्होंने आज नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भी, नेशनल में गोल्ड कांस्य जीते हैं। अब तक 23 पदक इन्होंने नेशनल और राज्य स्तर में जीते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। पहले तो शिषपाल जी इनका नाम है। गांव कौन सा पड़ा? श्री गंगानगर जिले में बीरमाणा गांव में। बीरमाणा गांव से यहाँ चल करके पाठशाला में आए हैं। इन बच्चों के इस कामकाज को देखने के लिए आए हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई देखने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी हुई। पहले तो मैं अखबार की एक कटिंग दिखाता हूँ, ये देखिए आप। देश के सबसे छोटे पैरा एथलीट दंपति, लोगों ने मजाक उड़ाया, नहीं छोड़ा अभ्यास, नेशनल में गोल्ड व कांस्य जीते, अब तक 23 पदक जीत चुके हैं। इनकी जो मैडम है जो पास में खड़ी हैं, तो इनकी भी हाइट इनके बराबरी है और ये फिलहाल अपने ये भी खेल में ही है। दोनों दंपति खेल में एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं और लोगों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा है कि शरीर की कोई कमी है, हालांकि ये कमी कुदरत की देन है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है, लेकिन इस कमी को कमी न समझ करके इसको एक अवसर के रूप में लेकर के मुकाम हासिल किया जा सकता है। वैसे शिषपाल जी ने किया भी है और मैडम जी को शादी के बाद में पढ़ाया लिखाया और आज बाबू बना दिया, सरकारी बाबू बन गई हैं मैडम जी, इन्हीं खेलों के दम पे और पढ़ाई के दम पर भी और शिषपाल जी की मेहनत के दम पे। शिषपाल जी, मैं चाहूँगा कि आप सब साथियों को अपने जीवन में संघर्ष जो किया है आपने, कि लोग क्या सोचते थे और अभी उनकी क्या सोच है, कैसा आपको लग रहा है, थोड़ा बताओ आप। सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा और आप अपने इस बोल पे हमें वो लाइव चला रहे हो। तो मेरा जीवन है बहुत ही संघर्ष में रहा है। ये मैं तो नहीं मानता कि रहा है, क्योंकि मैंने समझ पकड़ने के बाद में अपने आप को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरी हाइट कम है या मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो विकलांगता है वो अगर किसी अंग भंग से होने से या छोटी हाइट होने से इससे आती है। अगर हम मानसिक रूप से अगर स्ट्रोंग है तो हमारी जो शारीरिक रूप की विकलांगता है वो हमारे जीवन में कहीं भी कोई भी बाधा नहीं आती है। इसी तरह मेरा भी जीवन रहा। जब भी आज तक भी ऐसा होता है, बहुत बार हमें जब भी कोई देखता है तो उनके मन में, अब तो हालांकि जो जानते हैं वो तो नहीं कहते हैं, जो अनजान होते हैं वो तो ये की बात बोलते हैं कि आप सर्कस में ट्राई करो। मतलब लोगों के मन में यही देखा ही सर्कस में है। हाँ, बोने आदमी को सर्कस में देखा होता है, वो लोगों की धारणाओं के अनुसार एक सर्कस के ही योग्य है। हाँ। यानी उन्होंने इसी तरीके की, हो सकता है उनकी ये सोच हो, उन्होंने जीवन में देखा ऐसा ही है, इसलिए बोल रहे हैं। इस वजह से उनका एक ही मानना है कि हाँ आप सर्कस में ट्राई करो। तो मैं कई बार तो हंसी भी आ जाती है, मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब, मैं जो ये सर्कस है ना, इस सर्कस से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ आप सबके हौसले से। तो कहने का भाव यही है कि मैंने शुरू से, और विकलांगता होती है वो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, छुप जाती है, लेकिन हमारी एक ऐसी विकलांगता है कि 3 साल का 4 साल का बच्चा भी पहचान जाता है। हाँ, बिल्कुल। कह रहे मम्मी छोटी हाइट का, हाँ। छोटी हाइट के पति पत्नी। तो कहने का मतलब है हर जगह मजाक उड़ाया जाता है, फिर भी हम इस चीज को कभी निराश नहीं हुए। निराश न होने की वजह ये है कि हम यही सोचते हैं कि कोई हमें देख के है वो हंसी रहे, रो तो नहीं रहे ना, हमारे को देख के खुश हो रहे हो तो नहीं है ना। ये भी एक खुशी की बात है। मेरे लिए प्रेरणा बनी है कि मैं किसी को हंसा रुला नहीं रहा हूँ। इसी सोच के अनुसार धर्मवीर जी मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने पढ़ाई भी की है। शुरुआत में मैं ग्रेजुएशन के टाइम में भाटिया जी, जो अपने सूरतगढ़ के अंदर प्रवीण जी भाटिया जी सर है, उनके सानिध्य में रह के मैंने वहाँ प्रशासनिक स्तर की तैयारी भी की। भाटिया जी
आपको सलाम है ऐसे व्यक्तित्व को कि जिन्होंने हाँ। आज कह रहे हैं कि 10,000 बच्चे वहाँ पर बहुत ही, पढ़ाई कर रहे हैं। शानदार पद्धति है। और इस युग के आप और भाटिया जी है, मैं दोनों को आपको सलाम करता हूँ। अरे साहब, और अपने मेरे वाला आप तो प्रेरणा बहुत स्रोत मतलब हो। छोटा स्तर है हाँ, कि नौकरी के तो साथ साथ में अच्छा है तो लगा। और सर ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया था और सर के सानिध्य में रहा। तो हालांकि सोच कई बार ये होता है कि हम करते क्या सोचते क्या है। तो प्रशासनिक लेवल की तैयारी भी की, लेकिन क्या है कि कुछ इश्यू है, उनकी वजह से उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। वो एक तो ये लिखने वाला, तो उस वजह से मेन यही था। आरएस की तैयारी, आरएएस की भी तैयारी की, यूपीएससी की भी तैयारी की थी, लेकिन सर क्या है, मेरे से ग्रिप नहीं बन पाती। अच्छा, लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही लिखने है। में प्रॉब्लम आती है। और हेल्पर है वो यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी, वो या तो ब्लाइंड को देती है या जिनके हाथ काम नहीं करते उनको देती है। यानी इस कंडीशन में हेल्पर नहीं मिलता। इस कंडीशन में हेल्पर है वो नहीं मिलते हैं। हाँ। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। हालांकि कई जगह लोग तो एक दो बार कंपटीशन के एग्जाम देके निराश होते हैं कि हम तो ये करेंगे, वे करेंगे, मरेंगे, फलान करेंगे। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और मैं यही मेरे युवाओं साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कभी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल निराश तो होना ही नहीं निराश जिंदगी होना में। ही नहीं चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो क्या दूसरा खुलता है। मानोगे नहीं, सर को भी पता है, भाटिया जी को भी मैंने किए। हालांकि तो मैंने उस चीज में बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। मैंने नया ट्रैक चुना। 2017 एंड दिसंबर से मैं स्पोर्ट्स के अंदर आया। और पहली बार ही सर हम जब खेलने गए थे उदयपुर में स्टेट, तो डिस्कस थ्रो और शॉट पुट हमने सिर्फ नाम सुना था, ये देखा नहीं था कि कैसा होता है। रियलिटी ये हाथ में लेके नहीं देखा। और पहली बार ही हम दोनों है वो नेशनल में, स्टेट में 5 मेडल जीत के लाए थे दोनों, गोल्ड। तो उसके बाद में हमारे अंदर हौसला आया कि नहीं, हम इसमें स्पोर्ट्स में करेंगे। और उसके बाद आज तक निरंतर है, मैं वो खेल के अंदर ही कर रहे हैं। स्टेट नेशनल में हमने मेडल जीते हैं 2 दर्जन से ऊपर। भाई आरएस वाली तैयारी छोड़ करके खेल में शुरू कर दिया फिर सर उसके अंदर वो दिख गया कि ये अपनी कमजोरी है और इस कमजोरी का कोई समाधान है नहीं, समाधान भी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके देखा था। ठीक है, तो जितना उस वजह से अच्छा हुआ। हालांकि कई बार यही होता है कि जो सोचते हैं होता नहीं है, जो होता है वो सोचते नहीं है। बिल्कुल वो थ्योरी है, वो मेरे पे ये अप्लाई। और अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, गेम खेलते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी कौन सा गेम आपका? डिस्कस थ्रो, शॉट पुट। अच्छा, गोला और तस्तरी। कितना फेंक देते हो? तस्तरी है वो 15 मीटर प्लस और डिस्कस थ्रो है वो 5 मीटर प्लस। 5 मीटर। और अभी हाल ही में हम भुवनेश्वर में गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे जीता था। अच्छा। और एशियन जो रैंक होती है वो भी हासिल की थी। और अभी बेंगलोर में भी है, वो भी खेलने जाएंगे। यानी आप सबके हौसले से और सबके सहयोग और आशा से है वो। आप प्रेरणा है, आप प्रेरणा है। मुकाम है बहुत से युवा जिनके पूरी हाइट है, पूरे हाथ हैं, पूरे टांग हैं, फिर भी वो निराश बैठे रहते हैं। जिंदगी में हताश बहुत से देखते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। और तो जीवन में कभी सर यही सोच के आगे बढ़ना है। अब तक मैंने 21 बार है वो रक्तदान भी किया है। वाह, क्या बात है। तो ये भी एक तरीके की, यानी मैं हॉस्पिटल बीकानेर के ब्लड बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अच्छा, पीबीएम छोटे क्या बता रहे हो? गंगानगर जो बीकानेर के अंदर पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड बैंक है, हाँ। उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर्वाधिक बार अच्छा। और शिवपाल गंगानगर जी। जिले के दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, दोनों के दोनों। तो सर ये छोटे छोटे प्रयास और आप सबके हौसले से जीवन है वो जी रहे हैं। और जी नहीं रहे हो आप, तो जिंदा दिली के साथ जी रहे हो। ये जीवन को असली जीवन जीना है जिसको कहते हैं ना, वो उस तरीके से जी रहे हो। आज यहाँ आए और आपकी जो ये मेहनत और लगन है बहुत ही अच्छी लगी है हमें। सैल्यूट है सर आपको दिल से। ठीक है, खुद के लिए सर सब करते हैं, खुद के लिए सब करते हैं। लेकिन जो पर स्वार्थ के लिए करता है, एक छोटे से कांस्टेबल पद पे, कांस्टेबल का हमें पता है कि पे स्लेब कितना होता है। अगर वो चाहे कि मैं मेरी जिंदगी के सपने पूरे करूं तो शायद वो अपनी सैलरी से नहीं कर पाता। लेकिन उसको आपने अपने परिवार को छोड़ करके इन छोटे छोटे बच्चों को आप जो कर रहे हो सर, ये आपकी जो इसकी जो कार्य करने की शैली है और आपके जो संघर्ष है ना, ये हमें यहाँ तक लेकर के आया है। और हमारे क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि देखो इस कलयुग के टाइम में आप लोग ऐसा काम कर रहे हो सर, उसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र। और वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आपको इसके लिए प्रेरणा देते हैं ना। बिल्कुल, ये खूब सारे साथी जो लाइव अपने को देख रहे हैं, सभी ये सारा पाठशाला का जो कामकाज है, ये आप सब साथियों की बदौलत ही है। आपका लगातार जो सपोर्ट बना रहता है, उसी की वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। आने वाले इस टाइम में भी अपने एक आवासीय पाठशाला बना करके और सुंदर काम करने का प्रयास रहेगा। आज तो शिषपाल जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका क्या नाम है? निशा जी, आपका कौन सा गेम है? मेरा शॉर्ट पुट डिस्कस था। दोनों का एक ही है। अच्छा, एक ही गेम है। ये कोच इनके यही है। अच्छा,
ठीक है। तो आप ज्यादा फेंकते होगे, शिषपाल जी ज्यादा फेंकते हैं? इनकी क्या डिस्क अभी मेरे 2-1.5 साल से डिस्कस अभी छोड़ रखा है। अच्छा, रेस्ट प्रो फिलहाल। मैं आप रेस्ट स्विमिंग की तैयारी कर रहे हैं? 1.5 साल से स्विमिंग? अब मैं स्विमिंग की तैयारी की है। वाह। डिस्क 4-5 में मतलब ये होता है कि सर आदमी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जैसे पैर टूट गया तो मैं यार अब मेरे पास एक पैर है हाँ, तो क्या करूंगा, उस टाइम हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? शम ना होते साहब। तो यही है कि अगर कोई आदमी हार मानता है हाँ, तो वो अपनी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। आप एक रास्ते अगर हमारे लिए बंद होता है तो 4 खोलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास खुद को करना पड़ेगा। आपने भी मान ली शिषपाल जी को थोड़ा मेंटल लेवल पे, एक साल आर्थिक लेवल पे भी पहले- सपोर्ट एक किया साल है? पहले शिषपाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था हाँ, जलको बीकानेर पे, अच्छा, तो उसके अंदर ये बिल्कुल हताश हो गए थे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लिए आती है, मिडिल क्लास के लिए जो आती है वो आती है आर्थिक। बिल्कुल। पैसा और सबसे पैसा बड़ी प्रॉब्लम अगर है। आज इनको कहीं भी, अब जब नेशनल तक जाना है तो कहीं भी जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी है, तो डाइट का खर्चा आता है लगभग 12,000 रुपए महीने का, बिल्कुल। कम से कम। हाँ, और प्लस अगर ये तैयारी करते हैं तो फिर ये काम नहीं कर पाते, काम करने की इनकी सिचुएशन भी नहीं है। हाँ, तो इन्होंने एक साल पहले एक वीडियो वायरल किया, जी मेरे पास पैसे का ये अभाव है और अब मैं नहीं कर पाता, हाँ, तो ये कहते हैं अब हम छोड़ेंगे। हम्म, तो मैंने वो वीडियो देख करके इनको, हमारे छोटे से कस्बा है रावड़ा, हम्म। गरसाना तहसील के अंदर पड़ता है, श्री गंगानगर जिले के अंतिम छोर पे, हाँ, हाँ, वहाँ इनको मैंने बुलाया और बुला करके हमने आप जैसे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके आगे मैंने समस्या रखी कि यार हम कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ये मेहनत कर सकते हैं, हम इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रयास बना, इनको उस दिन से ही लेकर के आज तक, मैं 1 साल से लगभग सारे लोग जो हैं, लगभग आपके साथ भी से जो जुड़े हैं, जो इनको मेरे साथ देखते होंगे, इनको यही बात बोले कि आप सब लोग आपके दोस्त हैं, हम्म, आपके मित्र हैं, आपके बंधु, उनके पास अगर आप जाकर के बताओगे तो उनको पता चलेगा कि ये बंदा इस मुसीबत में है। हम कई बार क्या होता है कि हमारे मुसीबत किसी को बता नहीं पाते हैं, बिल्कुल और उसमें हम अंदर अंदर जूझते रहते हैं और एक दिन इस संसार से जाना पड़ता है। बिल्कुल। इससे अच्छा है ऐसी समस्याएं देखो, किसी की भी मैं मित्र की हो तो आपके इस वॉल के शेयर लिए- जरूर करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। मैं जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग कर्जे में डूबे हैं, जो लोग अपनी पढ़ाई से, परिवार से संबंधित अगर किसी मुसीबत में है, हाँ। तो उनको मैं एक राय दूंगा कि आप अपने दोस्तों में ये चीज जरूर शेयर करें। हाँ, विश्वासपूर्ण आप किसी- लग रहा है जो दोस्त है आपके वहाँ। जो दोस्त हैं, 5 जिंदगी में 1-2 दोस्त ऐसे रखो जिसको आप सारी बात शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। शेयर करने से आपको उस मुसीबत से आपको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सुकून जरूर मिलेगा कि मैंने उसको बता और दिया। हो सकता है कि हो रास्ता भी सकता मिल है कि जाए, वो रास्ता मिल जाए। इन्होंने शेयर की सबके और हो सामने। सकता है कोई और सब जो चाह रहे हैं वो ये लोग सपोर्ट कहते भी हैं, मिल आप जाए। अपने लोगों को बताएंगे, लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा सर आपने ये चीज तो कभी सोची नहीं, ये बात आप कैसे सोच सकते हो, बिल्कुल। लोग क्या सोचेंगे, आप तो ये बात कभी सोची नहीं। तो आज सर ये कंडीशन है कि उसके बाद में 14 मेडल और लेके आए ये, हम्म, 1 साल में 14 मेडल और लेके आए हैं, जो 1 साल अब पूरा जो निकाला है इन्होंने। अब इस 1 साल के एशियन क्वालिफाई हो गए, और अब अपने सब लोगों को मैं आपसे आपके वॉल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो अपने को इनको 6 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अच्छा, वो सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। एक यानी हमने पहले भी एक निवेदन किया था, इनकी पोस्ट पे भी मैंने निवेदन किया था हाँ। कि हम सब लोग मिलकर के अगर इनका सहयोग करेंगे तो आज अगर आप जैसे एक पुलिस कांस्टेबल जब इतने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, तो शायद ये भी कुछ ना कुछ समाज के लिए करने में सक्षम भी हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो बिल्कुल। देखो ऐसा है कि अब तो इनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, हाँ। और एशियन में जब अगर मेडल लगता है, क्योंकि एशियन के अंदर भी जब इनकी जो रैंकिंग है वो आज 3rd नंबर पे है। अब अगर ये सही ढंग से मेहनत करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे सर। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है, वो जरूरत है अपने सहयोग की। और आपका सबसे बड़ा धन्यवाद है सर, आपने ये जो इस वॉल पे आज सबके साथ साझा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है शिषपाल जी, और आपके आगे बढ़ने में पैसा दिक्कत आ रहा है? पैसे की तो दिक्कत आ रहा है, और सब बाहर खेल रहे हैं तो हम नेशनल तक तो खेल सकते हैं। अच्छा, आगे जाने के लिए विदेश जाने के लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं सबको विदेश में जो सरकार का क्या मंतव्य रहता है? इसमें सर शुरू के अंदर है ना क्लासिफिकेशन करवाना होता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब खुद के व्यक्तिगत खर्चे पे बाहर जाके अपनी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन होता है। तो अच्छा, वो क्लासिफिकेशन कराने के लिए एक बार विदेश खुद के खर्चे से जाना पड़ेगा? के स्तर के खर्चे पे जाना होता है। अच्छा, अगर सरकार चाहे या वो सरकार का अगर कुछ वो रहे एक तो सरकार कर अप्रोच सकती है, है। वो चाहे तो खुद, लेकिन लगभग यही होता है 99% की खुद के स्तर पे जाके बाहर क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद में जितने भी सरकारी इवेंट होते हैं, जो बाहर के टूर्नामेंट जो होते हैं गवर्नमेंट की, तो उनके वो अंदर फ्री हम रहेंगे ट्रायल दे सकते हैं, और अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें सरकार बाहर भेजती है। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा जैसे हमारी डाइट का खर्चा है, अभी हमें आपकी तरह विद्यार्थी सेवा सहयोग समिति है श्री गंगानगर में, अच्छा, वो भी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं। 1995 से उनकी संस्था वो काम कर रही है। अच्छा। और लगभग 200 प्लस ऊपर अधिकारी है वहाँ से निकले अभी तक। अच्छा। तो स्पोर्ट्स
क्षेत्र के अंदर हम 2 पहले ऐसे उनके पास में है जो हमारी वो पर मंथ का जो डाइट का खर्चा है 6,000 रुपये वो उठाते हैं। अच्छा, हाँ क्या तो बात है। हमें ये भी अच्छा लगता है कि हमारा ये जो सहयोग है ये आप सबके सहयोग से बना रहे। वाह साहब। और ये जो मेन सबसे बड़ी बात है सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, ठीक है शिषपाल जी, प्रयास करेंगे हम भी आपका सहारा बनने का। मैडम जी वैसे 2 साल बाद में तो पेमेंट इनकी भी अच्छी हो जाएगी तो हाँ, फिर ये भी ठीक है। अब जैसे हमारा वो बेटा है कहाँ हाँ। गया? वो भी हमारी हाइट का है, हाँ। अनुवांशिक है वो। हाँ। लेकिन हमने इस चीज को कभी ये नहीं सोचा करे ये, क्योंकि अच्छा बेटा भी हाइट में छोटा ही है। हाँ बेटा हमारी हाइट का रहेगा, क्यों अच्छा, अनुवांशिक हो गया ना। कोई ना, तो उसको एथलीट बना देना बढ़िया जब उसको भी। हमें 22-23 साल की उम्र में पता चला कि हमारे अलग से गेम होते हैं, खेलना शुरू किया। हाँ। तो हमें तो बचपन से इसका बारे में पता है ये, तो इसको और अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि अब क्या करोगे, मैं करना क्या है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया वो हमें तो पता है इसके बारे में। और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको तो पता चल गया लाइन का। हाँ, कैसे क्या लाइन है क्या करनी। तो यानी हम निराश नहीं है बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं। और भी जो करता है वो अच्छा करता है। और भी दिव्यांग साथी जो सुन रहे हैं या और भी जो संघर्ष वाले सुन रहे हैं, तो आप ये उनको सर हर साल आगे बढ़ने के लिए सर, एक और सर्टिफिकेट बनवाना करना ये सब काम इसके अलावा करते सर जैसे मैं मेरे स्तर पे जैसे मेरी जो पहुंच है, जैसे मान लो मैं लोगों को जो मेरे दिव्यांग साथी है उनको जैसे ग्रामीण दिव्यांग है, जैसे शहरी, उनको लगभग अब मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीएड हूँ, फिर भी मुझे 2017 में पता चला कि पैरा के अलग से गेम होते हैं। अच्छा। ग्रामीण दिव्यांग बच्चे उनको पता नहीं है कि अलग से गेम होते हैं। तो मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ, गाइड भी करता हूँ, और जो मेरे कोच वगैरह उनसे भी उनसे संपर्क करवाता हूँ। और आज मैं यहाँ आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि आपके गांव में आसपास में अगर कोई दिव्यांग बच्चा या बच्ची है, आप उसको गेम के प्रति जागरूक करें और ये मत उसको डिमोटिवेट कभी ना करें कि आप कुछ नहीं कर सकते। और दिव्यांग को तो करें ही करें, हाँ लड़कियों को भी करें, और साथ में गांव में तो हर गांव में ग्राउंड है ना, सब युवाओं को मिल करके वो थोड़ा करना ध्यान देना चाहिए। बच्चा ना आपका एवरेज बच्चा है, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको बच्चों के ऊपर बोझ मत डालो। राजस्थान सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी बना दी है कि जो नेशनल में मेडल ला रहे हैं उनको नौकरियां भी, नेशनल मेडल वालों को नौकरियां दी है। बिल्कुल, खेल में आगे खेल निकल गया तो से उसकी नौकरी भी पक्की हो गई एक प्रकार से। हाँ, तो ये बहुत ही शानदार पॉलिसी है और सभी को मिलकर इसके बारे में बढ़िया युवाओं को जागरूक करना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी क्या है, कंपटीशन तो आपको पता है सर, हर दौर में, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, कंपटीशन तो होगा ही होगा। हर जगह लोग बच्चे क्या है, युवा साथी है जो मेरे साथ, वो निराश हो जाते हैं। पद थोड़े हों और हाँ। कंपटीटर ज्यादा हो तो कंपटीशन तो होगा ही। तो वो निराश हो जाते हैं सर, 1-2 प्रयास के बाद में ये सोचते हैं कि हम तो सब कुछ खो दिया, हम सुसाइड कर लेंगे। सफलता, असफलताओं के पीछे सफलता है, उनको कभी नहीं, निराश समाज नहीं होना में चाहिए। समाज में सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं। बहुत है सर। उनको अगर लगे ना समाज में, गांव में, संस्थाओं में, तो उनको लगे कि यार लड़का है तो टैलेंट वाला, हाँ। इसको थोड़ा पैसे की दिक्कत आ रही है, सर कि अब मैं ये तो कहना निश्चित- चाहूंगा कि आजकल क्या बच्चों को प्रेशर बहुत देते हैं प्रेशर, हाँ। कि आप ये बच्चों कहते हैं जी करो, डॉक्टर बनना है तेरे को, हाँ तेरे को टीचर बनना है, हाँ। तेरे को ये बनना है। नहीं, आप उस बच्चे को 8th क्लास के अंदर जब बच्चा है तो लेवल पता चल जाता है लगभग। अगर आपका बच्चा लेवल में है, आपको लग रहा है कि यार ये बच्चा आगे नहीं चलने वाला लग रहा है, इसको धक्के से पास करवाएंगे, उस बच्चे को गेम्स में डालो और 100% श्योर है कि गेम्स वाला बच्चा आपको किसी न किसी सेक्टर के अंदर कामयाब मिलेगा। और कौन से गेम में रुचि क्योंकि गेम वही के अंदर मिल ही जो जाती है। बच्चा होगा ना सर, और गेम के अंदर जो फिजिकल बच्चा और physical माइंडली तो रूप से जाएगा। पूरा बिल्कुल, strong फिजिकली तो हमेशा रहेगा। और उसको देखो सर, लगभग उसका जो जीके है ना, 30% बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने से उनका 30% जीके क्लियर हो जाएगा उसका। बिल्कुल। कि कौन सी चीज कहाँ है, ये चीज सर दबाव नहीं देना चाहिए बच्चों के ऊपर। बिल्कुल, बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से, उनकी मानसिक योग्यता के हिसाब से उनको डालना चाहिए। पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई में डालो, खेल में अच्छा है तो खेल में डालो, हाँ। कोई गीत संगीत में अच्छा है तो गीत संगीत में भी मुकाम हासिल करते हैं। आजकल सिंगल प्लेयर गेम आते हैं सर, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, आपके कुश्ती है, बिल्कुल। बहुत अच्छे सर सिंगल प्लेयर गेम है, उनमें बच्चों को तैयारी करवानी चाहिए बढ़िया। और बच्चों को पूरा मतलब जो बच्चे को दबाव देते हैं उसके लिए मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि आप उनको दबाव मत दो, आप उनकी रुचि देखिए कि बच्चा कहाँ जाने वाला है। बिल्कुल, चित्रकला एक ऐसी चीज है कि छोटा सा काम है कि चित्रकला में बच्चा, लेकिन चित्रकला के अंदर भी आजकल बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं। बिल्कुल, पेंटिंग भी मतलब ये भी एक कला है और हुनर है जिसके पास, तो वो उसके लिए सारे दरवाजे खुले भी होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, शुक्रिया आप सभी का भी। आपका धन्यवाद और अच्छा लगा आप आपसे आए। मिलके आज। नहीं, आपका संबोधन है, आपकी जो जीवन का संघर्ष है, ये प्रेरणा के काबिल है। तो बहुत से साथी हैं, इससे प्रेरणा भी लेंगे। शुक्रिया शिषपाल जी, धन्यवाद सर। आपका थोड़ा सा रामचंद्र सारडीवाल गढ़साना से हूँ, श्री गंगानगर जिले से। अच्छा और मैं LIC में हूँ, वैसे प्राइवेट टीचर भी हूँ
और स्काउट गाइड का मैं वहाँ का तहसील का सह सचिव हूँ। तो आपका ये कार्य देख करके बड़ा खुशी हुई, क्योंकि कैंपिंग लाइफ जो है हम कैंपों में जीते हैं, आपने परमानेंट कर रखी है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर आपको। चलो शुक्रिया साहब, ठीक है, धन्यवाद सभी को। लाइव का समापन करते हैं, सभी साथियों को पुनः जय हिंद।